जिससे खुद की पढ़ाई हो नहीं रही है, जो रोज़ पढ़ाई के लिए दिल, दिमाग और किडनी से लड़ रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रही, वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो भाई ट्यूशन पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है और घर के काम तो जानते ही हो, ये मेरा इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे मैं जिस भी स्थिति में रहूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी फ़िलहाल ना मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रही होगी क्योंकि है ख़राब। मैं जस्ट खाना बनाकर उठी हूँ। मैंने रोटी और सब्ज़ी बनाया और अभी दोपहर के लगभग 1 बज गए हैं। आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप भी है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कल ऐसे धूप था लेकिन बारिश हुई। जैसे ही मैंने मामा जी को और उनके साथ लगे लोगों को काम करते हुए देखा कि वाह! अब हमारा समरसिबल ठीक हो जाएगा, अब चीज़ें ठीक होंगी, तब मेरे अंदर अलग ही खुशी बड़े थी। लंबे अरसे के बाद मिनिमम 5 टू 10 5 डेज़ नहीं भाई, 10 टू 15 डेज़ पानी बन रहा है। ऊपर वाले घर में आज बड़ा पंप लगा है क्योंकि पुराना पंप तो छोटा जो था वो जल गया। बड़ी मुश्किल से उसको भी चालू किए थे। जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देख रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा लेकिन फिर भी, और यहाँ पे भी पंप निकाला गया क्योंकि ये पूरा जाम हो गया था और 5-7 दिन से मोटर बंद होना मतलब काम फिनिश, क्योंकि यहाँ पे देखो मिट्टी वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या है। दोपहर के 3 बज चुके थे, मैंने कुछ खाया नहीं था और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा था और थक कर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन इसी के साथ मैंने इतना बड़ा-सा चाकू उठाया। हम थोड़ा-सा इसलिए खुश-खुश हो गए थे इस चाकू को देखकर क्योंकि 2 दिन पहले चाकू से घोंप कर एक युवती की हत्या कर दी गई। तो मैंने कहा चाकू इतना ही बड़ा रहा होगा क्या? इसीलिए सब हँसने लग गए। ख़ैर मैं अरबी के पत्ते काट रही हूँ, यहाँ पर इतने मच्छर थे कि मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने नानी को कहा, नानी आप पहचानिए ये पत्ते ठीक है? खुजली करेंगे क्या? मेरे पास एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न का टॉपिक है। एक्चुअली कुछ दिन पहले, आज से 8-7 दिन हो ही गए होंगे, मैंने खुद से अपना खाना-पीना बनाना स्टार्ट किया। इसके पीछे एक इगोइस्टिक बात तो ये है कि मेरे लिए जो खाना मुझे दिया जाता था, उसमें हर बार एक ही टॉन्ट मारा जाता है कि तुम कुछ करती नहीं हो, तुमको बैठे-बैठे खाने को मिल जाता है। तो मैंने ये कई बार सुना और बर्दाश्त नहीं होता है। सबके पास पारिवारिक मुद्दा होता है। चलो ठीक है, गुस्सा थी कुछ दिन, मैंने अपना खुद बनाया और बाद में इनका ही खाऊँगी, चाहे जो भी स्थिति हो। मैं सोचती हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी और मुझे वही करना पड़ जाता है। रात को मैं घर पहुंची और उड़द दाल मम्मी ने भिगो कर रखे थे। फिर मैंने बहुत सारे टमाटर काटे चटनी के लिए नहीं, कढ़ी के लिए। उड़द दाल की जब भी डुबकी बनती है ना, उसमें बहुत सारा दाल के साथ आपको टमाटर डालना पड़ता है ताकि टेस्ट एनहांस हो। इधर पिंकी मिर्ची अलग कर रही थी और मैंने धीरे धीरे करके अपना सारा काम फिनिश कर लिया। आज के खाने की ड्यूटी मेरी थी तो मैंने पकाया और जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश की क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। और भाई ये लोग ना भुट्टा खा रहे थे, मेरी दोनों बहन, कोई खटाई डाल रहा है तो कोई भून रहा है। ये लोग आम जनता का जीना हराम कर देते हैं, पर्सनल इशू की वजह से किसी का जान लेते हैं और जीने नहीं देते हैं। साला बहुत बड़ा दुश्मनी दोस्ती पहले तो खूब निभाएंगे, लिच्चड़ वाला हरकत है। साला तुमको जब एक साथ 3 चलाना है तो किसी के साथ अफेयर काहे कर रहे हो? जाके शादी करो, ज़िंदगी जियो, नहीं तो गंदा ही काम करो। गंदा काम करने के लिए रोड बना है जहाँ पे एक अलग सी सिस्टम ही चलता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। भाई अपना काम ही स्टार्ट कर लो ऐसे गंदा वाला। अब 9 बजे आसपास मैंने सुन लिया न्यूज़, फिर मैंने अभी 10-11-12 बजे आसपास देख लिया वीडियो। अब मेरा दिमाग खसक गया है भाई। मैं मतलब अपने ही घर पे मेरे को डर लग रहा है। अब ये लग रहा है कि भागते भागते वो साला क्रिमिनल गया कहाँ होगा, कहीं आसपास सूरजपुर में इस मोहल्ले उस मोहल्ले तो नहीं घूम रहा होगा। क्यों? कब? क्योंकि लास्ट टाइम जब कुलदीप वाला केस हुआ था तो कुलदीप हमारे ही मोहल्ले का था और वो हमारे मोहल्ले के किसी घर में शटर खोल के ताला तोड़ के घुस के बैठ गया था। और अब रात को जागना एक अलग ही
डरावना मोमेंट हो गया है। और इंसान जो जाग रहा है वो तो ठीक है, जो मर रहा है वो भी डर से मर जाएगा। अब मुझे इतना अजीब लग रहा है। भाई देखो, अगर किसी से दुश्मनी है ना तो आप उससे बातचीत बंद कर दो, उससे बात मत करो, उसके सामने मत आओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप उससे दूरी बना सकते हो। पर किसी से कोई पर्सनली गुस्सा है तो उसका जान मत लो। और दूसरा चीज़, अगर आप किसी से ईमानदारी से या फिर भाई इम्प्योरिटी के साथ भी तुम रिलेशनशिप में हो, आप उस रिश्ते को संभालो। नहीं संभल रहा तो मुंह पे बोलो कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। और आप क्या है, उसके साथ भी रहोगे, फिर दूसरे के साथ भी रहोगे, तीसरे के साथ भी रहोगे, 4 चला लोगे तो कोई जिंदा नहीं ख़त्म कर देगा, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये आदमी डरते डरते मरेगा। अब मेरा इतने रात को, मतलब देख लो रात के, देख लो 1 बज रहा है और मेरा हालत दर्द से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बहुत बेकार काम है। थोड़ा सिंसियर बने। और ये टीनेजर्स में कुछ ज़्यादा ही है। ये जो 22-25 साल से कम उम्र के लोग हैं ना, इनको कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रहता है। इनको बहुत बात करने का मन करता है, बहुत। मतलब देखोगे ना, एक फ़ोन कटेगा नहीं कि दूसरा में चिपक जाएंगे। भाई करियर बनाने की उम्र में ये लफंटी पेरी करते रहते हैं। मेरे को इतना गाली देने का मन कर रहा है ना, मैं गाली भी क्या दूँ, कोई फ़ायदा है नहीं। लोकल सूरजपुर में हुई घटनाओं की वजह से मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ गया था, क्योंकि डर भी लगता है। स्थिति आसपास जैसा देखते हैं हम, उसके बाद हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, मेरे पास रोटी रखी थी तो मैंने सोचा दूध में खाऊं, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं घर आई। अभी शाम के लगभग 7:47 हो रहे हैं। बारिश की वजह से प्रॉब्लम। इधर सीमा दुकान में है। और मैं मतलब मैं जब से बच्चों को पढ़ा कर आई हूँ ये तब से सो रही है। मैं लगभग 5:30 बजे बच्चों को पढ़ाकर फ्री हुई। मैंने इतने सारे टमाटर काट रखे हैं। मैंने इसे बड़े साइज में काट रखे हैं क्योंकि मेरे हाथ में कई जगह कट्स भी लगे हुए दिखेंगे। यहाँ से नहीं दिख रहे, ये वाले में दिखेंगे और इधर वाले पे भी है। तो और ये रहे उड़द के दाल, मैंने डुबकी के लिए रखा है। और सांचे में मैंने पहले ही उरोई पत्ता, जो अरबी पत्ता है ना, उसको पकने छोड़ दिया है स्टीम होने के लिए। इधर से मैं अपना जो कढ़ी है ना वो प्रिपेयर करने जा रही हूँ ताकि टाइम कम वेस्ट हो। तो कल मैंने दाल से केवल कढ़ी बनाई थी, लेकिन आज मैं पूरा इडर का सब्जी बनाने वाली हूँ। तो जैसे तैसे करके मैंने जितना जल्दी मुझसे हो सकता था उतना जल्दी काम निपटाने की कोशिश की। ये सब्ज़ी बनाने में ना केवल अरबी पत्ता को बस पकाना, बॉईल करना, सेकना या फिर फ्राई करना, उसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। चटनी बनाने में और उसके साथ कढ़ी तैयार करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और लेकिन इस सब्ज़ी में जो इसका पेस्ट होता है, बैटर होता है, वो ही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये जो अरबी पत्ता है ना, वो तो सब्ज़ी के साथ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बाकी मज़ा तो कढ़ी में ही है, मुझे ऐसा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है। मेरे घर वालों के अरबी के पकौड़े ठीक लगते हैं। मैंने डुबकी भी साथ में बनाया। मुझे डुबकी भी अच्छा नहीं लगता और अरबी पत्ता का सब्ज़ी भी नहीं लगता, इसलिए मैंने एक ही लिया। और मैंने खूब सारा कढ़ी लिया क्योंकि मुझे कढ़ी चावल ये वाला बहुत पसंद है। फिर मैं रूम में आ गई और लगभग काफ़ी रात हो चुका था। घर गई थी 5:30 बजे और अभी मैं लौट रही हूँ। कभी जब मैं मुड़ के अपने पुराने दिन देखूँगी ना तो याद करूँगी कि मैं मेहनत करना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व थे मेरे जीवन में जिनकी वजह से मैं हर दिन हारती थी। लेकिन ये हार तब तक हार नहीं होगा। जो सपना मैंने देखा, क्या मिला है, क्या चाहिए और क्या करना है, ये सारी चीज़ें इंसान के हाथ में होती है। लेकिन शायद ये बात समझने में इंसान को बहुत समय लग जाता है। कल रात के बाद आज सुबह की भी खाने की ड्यूटी मेरी ही थी। तो मुझे मेरी बहनों से पर्सनली बहुत शिकायत है, बहुत, मतलब मैं खुलेआम ये बात कहती हूँ। जस्ट बिकॉज मेरी इनसे वाइब मैच नहीं करती। मैं जैसा सोचती हूँ, मैं जैसा करती हूँ। अब ये लोग अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से अच्छा करते हैं, पर अच्छा नहीं होता तो इनकी किस्मत, मुझे अब क्या मालूम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अभी अपनी छोटी बहन मतलब पिंकी पिंकी की स्किल्स को दिखा रही हूँ, ठीक है।
शी इज़ आर्टिस्ट, मतलब मेहंदी आर्ट तो उसे आता ही है, फिर मेकअप कर लेती है, बहुत अच्छा मेकअप करती है, नो डाउट। फैशन सेंस उसका बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ब्यूटी में ऐसे मुझसे काफ़ी टॉप पोजीशन पे है, नो डाउट। पर अभी उसने बनाया है केक, मैं वो दिखाती हूँ। ये देखो, ये फ्रिज, अब फ्रिज में रखा हुआ एक पेस्ट्री लाइक। मैं इन लोगों को अच्छे काम के लिए नहीं रोकती, जहाँ पर मुझे पता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें सुधर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं ये लोग अपने आप को, मुझे उस जगह से कोई चिढ़ नहीं होता है। और इस बात की मतलब इसीलिए मैं इनका सपोर्ट भी कर देती हूँ। पर ये लोग अगर कभी झूठ बोल कर कहीं घूमने जा रही हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में घूम रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, क्राइम को देखते हुए मुझे बहुत चिढ़ होता है। इनका इधर उधर घूमना, किसी के साथ खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से मेरा मम्मी से थोड़ा सा फाइटिंग हो जाता है कि आप इन लोगों को ऐसे कैसे जाने देती। मम्मी कहती है कि इनकी लाइफ है, ये शादी से पहले अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगी तो कब जिएंगी। मम्मी का सोचना भी सही रहता है अपनी जगह पर कि ठीक है ये लोग गलत नहीं करेंगी, भरोसा करना इनके ऊपर भी ज़रूरी है। पर मुझे डर रहता है कि भाई इन लोगों की फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं अव्वल नंबर के मुझे वो लगते हैं, मतलब भरोसे लायक नहीं लगते, कुछ को छोड़कर। बाकी इसके इन लोगों के दोस्तों में मुझे डाउट ही रहता है कौन किस टाइप का है, इसलिए मैं मना भी करती हूँ। सीमा भी कभी इधर उधर चौपाटी वगैरह भी चली जाती है ना, तो मुझे डाउट रहता है कि ना जाए, घर पे ये लोग मंगा के खा लें या पेरेंट्स के साथ जाएं। पर कुछ लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, हम नहीं कह सकते कि ये मत करो वो मत करो, पर क्या है, करना इनके ऊपर है। हम समझा सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, बाकी करेंगे ये लोग अपनी मर्ज़ी से ही, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद लोगों को पता चल जाता है कि हम कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत। अपने आप में ऐसा फील होता है, भले हम कांड पे कांड गलत पे गलत करें, एहसास नहीं होता भाई, ज़िंदगी डूब जाती है, लेकिन कई लोगों को एहसास नहीं होता कि हमने गलत किया है। इसी लेवल का मेरे घर ड्रामा चलता है लोगों का। अभी मैं खाना दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं अपना खाना निकाल कर ये पूछने गई थी कि भूख लगा होगा, खाना खा ले। ड्रामा भाई, इस खाने में क्या बनाई है, ये रात की कढ़ी बची हुई है, खाना है खाओ। अभी मैंने आलू और लौकी की सब्ज़ी बना दी है, तो जिसको जो पसंद है वो खा सकता है। चटनी बना ले अगर पसंद नहीं आ रहा है तो, नहीं खाएंगे खाना। 1 साल पहले कोर्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 1 साल बाद मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन खूब बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाई। मैं तैयार हो गई थी, यहाँ से मैंने छोटी बना कर फटाफट निकलने का काम किया, और घर जाकर मैंने कपड़ा पहना। भाई उनमें में जो बारिश हुई, ऐसे देख सकते हो, खतरनाक बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई ठीक है, बारिश हुई है, अति बारिश हुई है, और इसी वजह से मैं घर पर भी रुकी थी। फिर टाइम हो गया 3:10 हो गया फ़िलहाल, इसलिए मैं वापस आ गई।